रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, जहाँ रहो खुश रहो। व्यूवर्स, खाना जितना भी मज़ेदार, जायकेदार, डिलीशियस हो, लेकिन उसमें अगर स्वीट डिश ना हो तो खाने का मज़ा कुछ फीका फीका पड़ जाता है। तो इसलिए मैं आपके लिए आज लाया हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सिंपल स्वीट डिश, नवाबी सिमाई। जी, नवाबी सिमाई एक बहुत ही सिंपल और स्वीट डिश है, एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं किचन की तरफ और बिना कुछ वक्त ज़ाया किए आपको इसकी रेसिपी बताते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। आपको चाहिए किशमिश, ड्राई फ्रूट, दूध 1 लीटर, मलाई 1 पैकेट, 1 कप चीनी, 1 कप पाव सेवइयाँ और थोड़ी सी इलायची। एक पतीला ले और उसमें 1 लीटर दूध उबालने के लिए रख दें। यहाँ पर मैं मिल्क पैक इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप खुला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो 1 लीटर दूध आपने उबालने के लिए रखना है। ये हो गया 1 लीटर दूध, ये हमने रख दिया उबालने के लिए। अब इसमें हम इलायची मिक्स करेंगे और 4 दाने इलायची डालेंगे और चीनी डालेंगे। अब इसमें हम इलायची डालते हैं, 4 दाने इलायची के और 4 चम्मच चीनी आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते, तकरीबन 1 कप नॉर्मल जो मीठा होता है। मैं थोड़ा मीठा कम इस्तेमाल करता हूँ तो इसीलिए मैंने सिर्फ 4 चम्मच मीठा डाला है। आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो आपने इसमें चीनी भी मिक्स करनी है। आधा कप दूध ले लें और उसमें 4 चम्मच कस्टर्ड मिलाएं। जो सा भी फ्लेवर आपके पास है वो कस्टर्ड आप बना सकते हैं। 4 चम्मच कस्टर्ड आप इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि इसकी गठलियाँ ना बने। इसको चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लें और जो दूध हमने उबालने के लिए रखा था वो तकरीबन उबल चुका है। तो अब ये उसमें हम आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे। पहले इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि गठलियाँ वगैरह इसमें ना हो और पाउडर जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो ये पाउडर अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब इसको दूध में डालेंगे। ये दूध उबल रहा है। अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता हम ये कस्टर्ड पाउडर डालेंगे और चम्मच साथ हिलाते रहेंगे ताकि इसकी गठलियाँ ना बने, ठीक है। और जब ये गाढ़ा हो जाए तो इसको उतार लेंगे। ये चम्मच आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहेंगे। ये देखें, ये अब गाढ़ा हो गया है, ठीक है। कढ़ाई में तकरीबन आधा कप ऑयल डाल दें और उसमें आपने जो किशमिश मैंने आपको बताया था वो इसमें डाल के 2-3 मिनट के लिए पकाएं ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। कलर चेंज होने तक आपने इसको पकाना है। 2 या 3 मिनट में ये आपको कलर चेंज का हो जाएगा इसका। तो बस फिर आपने इसको निकालना है, ठीक है। ये तकरीबन हो गए हैं। अब इसको आप निकाल लें चम्मच के साथ। ये से सारा निकाल लेते हैं। अब इसमें आप 2-3 इलायची डाल दें, उसको थोड़ा सा गर्म कर दें और उसके ऊपर जो है ना आप सेवइयाँ डाल दें। जो 1 पाव सेवइयाँ हमने इसके लिए रखी थी वो सेवइयाँ आप इस घी में डाल दें। ये सेवइयों को आप अच्छी तरह चम्मच हिलाते रहें ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। इसमें अब तकरीबन 3-4 चम्मच चीनी डालेंगे। आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी डाल सकते हैं हस्बे ज़ायक़ा। मैं थोड़ा चीनी कम इस्तेमाल करता हूँ तो इसलिए तकरीबन 3 चम्मच चीनी मैं इसमें डालूँगा। आप अपने हिसाब से इसमें चीनी डाल दें।
ठीक है। कोई ज़्यादा मीठा पसंद करता है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम मीठा पसंद करते हैं तो कम डालें। ठीक है। अब इसको चम्मच साथ हिलाते रहें ताकि ये अच्छी तरह मिक्स भी हो जाएं और अच्छी तरह पक जाएं। तो ये आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करके ये चीनी इसमें अच्छी तरह हल करके चम्मच साथ साथ हिलाते रहे। तकरीबन 5-6 मिनट में ये तकरीबन तैयार हो जाएगा। तो 5-6 मिनट तक इसको आपने पकाना है। ये तकरीबन सोया हमारी जो है वो पक गई हैं। इसकी अभी खुशबू भी आ रही है और कलर भी चेंज हो गया है। ये तकरीबन पक गई हैं। अब इसमें हम 3-4 चम्मच दूध डालेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, हिलाते रहें ताकि ये अच्छी तरह पक जाए, ताकि इसकी जायका ज़बरदस्त हो। अब इसमें 3-4 चम्मच दूध डाल दें। दूध डाल के इसको मिक्स कर लें और इस पर ढक्कन बंद कर लें। 2 मिनट तक इसको पकाएं ताकि ये दूध इसमें अच्छी तरह पक जाए, हल हो जाए और पक जाए। तो ये हमने मिक्स कर दिया, उसके ढक्कन रख दिए। ये 2 मिनट आपने इसको ढक्कन बंद करना है और फिर उसके बाद इसको चेक करना है। ठीक है। ये 2 मिनट हो गए हैं। ये देखें, ये इसमें कोई नमी नहीं है, बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार हो गए हैं। ये चेक कर लें। अब इसको हम हटा देंगे। ठीक है। और अब हमारा दूसरा मरहला शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब कस्टर्ड भी तैयार हो गया है। उसको थोड़ा सा फ्रिज में रख के ताकि वो गाढ़ा हो जाए ज़्यादा। तो एक डिश ले लें और उसमें आप कस्टर्ड की एक तह बना लें। इसी तरह ये आप कस्टर्ड की तह बना लें। उसके ऊपर आप मलाई डाल दें। ये आप मलाई डाल दें और इसके ऊपर आप सवैयाँ डाल दें। सवैयों की एक तह बना दें। जिस तरह हम बिरयानी बनाते हैं उसमें पहले चावल डालते हैं, चावल की एक तह बनाते हैं, फिर मसाला बना के एक तह लगा देते हैं, उसके ऊपर फिर चावल डालते हैं। इसी तरह आपने कस्टर्ड की तह बना ली, उसके ऊपर मलाई आप नया डालना चाहते हैं तो ना डालें, कोई इशू नहीं। लो फैट बंदा बनाता है तो मलाई ना डालें। और उसके ऊपर आप सवैयों की तह बना लें। इस पर ये सवैयाँ डाल दें। ये सवैयाँ जो हमने बनाई थी, अब ये इसके ऊपर एक तह बना दे सवैयों की। इसी तरह बिल्कुल ये सवैयों की तह बन गई है तकरीबन। अब इसके ऊपर जो ड्राई फ्रूट हमने कटा हुआ ड्राई फ्रूट था वो हम इस पर डालेंगे। अच्छी तरह इस पर ड्राई फ्रूट और जो किशमिश था वो भी इस पर डाल दें। अब इसके ऊपर दोबारा हम कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे और उसके ऊपर दोबारा जो है ना वो मलाई डालेंगे और फिर जो सवैयाँ और इस तरह किशमिश डालेंगे। ठीक है। ये दोबारा मलाई डाल दी हमने। अब इसके ऊपर जो सवैयाँ डालेंगे और फिर ड्राई फ्रूट। जी, तो हमारा डिश तैयार है। इसको तकरीबन आधा घंटा आप फ्रिज में रख दें
ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए और फिर आप इसको सर्व करें। डिश आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर हमें बताएं ताकि हम इसमें हम अच्छी कोशिश करते रहें और आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छी डिशेस तैयार करते रहें। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।